कि रोशनदान से खजाना बाहर फेंका गया, लेकिन ये चोर खुद बाहर गए कैसे? क्योंकि वो रोशनदान से कूद कर तो जा नहीं सकते और दरवाजा तोड़ा नहीं गया, सिर्फ बाहर से ताला तोड़ा गया। मतलब बाहर से ताला तोड़कर कोई उनकी मदद कर रहा था, ताला तोड़कर सबको यहाँ से बाहर निकाला गया। हाँ जहापना, ऐसा ही किया गया। कुछ समझे? समझ में नहीं आया बीरबल ठीक से। अरे जहापना, ये आदमी किसके थे? गब्बर के। इसका मतलब गब्बर ने पहले आदमियों को इन बक्सों में अंदर भेजा, सारा खजाना लूटकर बाहर निकाला और फिर ताला तोड़कर अपने आदमियों को बाहर भेजा। बीरबल, यूं तो गब्बर खुद भी भाग सकते थे, वो खुद क्यों नहीं भागे? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शक उन पर जाए। वो चाहते थे कि हमें ऐसा लगे कि खजाना किसी और ने लूटा है, इसीलिए उन्होंने बेहोशी का नाटक किया और बाद में ऐसे ही कहते रहे कि उन्हें कुछ याद नहीं कि क्या हुआ है। बीरबल, अब आप बताइए, कैसी खातिर हो रही है उस गब्बर की कैद खाने में? जहापना, ये मामला कुछ और उलझ गया है। हमें हमारे सूत्रों ने बताया कि गब्बर के आदमी जो लूट का माल लेके आने वाले थे, वो नदी के इस पार आए नहीं, क्योंकि नदी में बाढ़ आ गई। वो तो नदी के उस पार ही है और लूट का माल भी उनके पास है। इसका मतलब गब्बर के लूट का माल जो कल हमारे महल में आया था, वो किसी और ने भेजा। ये आप क्या कह रहे हैं बीरबल? मतलब गब्बर बेगुनाह है? जी जहापना। बीरबल, आप तहकीकात शुरू कीजिए। जी जहापना। बलदेव जी, रात के तीसरे पहर आप कहां थे? बीरबल जी, आप हम पर शक कर रहे हैं। बलदेव जी, हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं। बलदेव जी, क्योंकि जब खजाने की चोरी हुई और शोरगुल हुआ, लोग यहां से वहां भाग रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तब आप अपने कमरे की तरफ से नहीं आए, बागीचे की तरफ से आए। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो क्या है कि हमारी बहना महल में नहीं है ना अभी, तो हम जब रात में सो रहे थे तो हमारे कमरे के दरवाजे के बाहर किसी ने कुंडी नहीं लगाई, तो हम नींद में चलते हुए बागीचे में पहुंच गए, तो वहां शोरगुल सुना और हमारी आंखें खुल गई और हम शोर की ओर भाग गए। हाँ ठीक है ठीक है। बलदेव जी, आपके पास कोई सबूत है कि आप सच कह रहे हैं? वहां किसी सिपाही ने देखा होगा, तो सिपाही से पूछ लीजिए। वाह बलदेव जी, वाह। बलदेव जी, ये चालाकी है, चतुराई है, या फिर कोई इत्तेफाक? रात के तीसरे पहर जब खजाने की चोरी होती है, उसी वक्त आप नींद में चलने लगते हैं। जहापना, ये कोई इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश? इसका पता तो हम लगा के रहे। जहापना, माफ कर दीजिए जहापना, माफ कर दीजिए, आखिरी बार माफ कर दीजिए जहापना, माफ कर दीजिए। आपने हमसे झूठ क्यों कहा कि आप नींद में बाहर गए थे? अनारकली ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। आपके और अनारकली के बीच मोहब्बत का टाका भिड़ा हुआ है। हाँ मेरे महबूब बलदेव, हमने सब कुछ कबूल कर लिया है। हम रात में अनारकली से मिलने बागीचे जा रहे थे। रास्ते में हमने कुछ लोगों को देखा जो लाल कपड़े और सफेद नकाब में थे। हम वहीं छुप गए और थोड़ी देर के बाद वो लोग ना जाने कहां गायब हो गए और हम भी वक्त जाया ना करते हुए बागीचे पहुंचे और अनारकली को बाहों में लिया। बलदेव जी, हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे राजा गजेंद्र जी, ये जैसे बता रहे हैं कि लाल पोशाक, नकाब, सफेद नकाब, आपने भी ऐसे ही कुछ देखा था ना? हाँ, ये सच कह रहे हैं। सफेद नकाब थे और लाल कपड़े थे। बराबर।
वाह 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 राजा गजेंद्र वाह, आप तो अपने ही झूठ में फंस गए। बलदेव ने जो कहानी सुनाई वो पूरी की पूरी झूठी थी। वो कहानी बीरबल ने बनाई थी। बलदेव ने किसी नकाबपोश को नहीं देखा। फिर आपने नकाबपोश के कपड़ों के रंग और नकाब पर मोहर कैसे लगा दी? राजा गजेंद्र, गब्बर ने जो चिलम पी थी, हमने उस चिलम के अंदर जो तंबाकू थी उसकी जांच की और हमें पता चला कि उस तंबाकू में बेहोश करने वाला पदार्थ मिलाया गया था। गब्बर ने हमें बताया कि वो चिलम उसे आपने बना कर दी थी। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले आपने गब्बर को बेहोश किया, फिर उन्हें उठाया और उनके कमरे से बाहर ले आए, खजाने के कक्ष के बाहर उन्हें रखा, उनके सर पर डंडा मारा और फिर उनके बाजू में सोकर बेहोशी का नाटक करने लगे।